हेलो दोस्तों, मैं नीतीश। आज अध्याय 8.2 के प्रश्न नंबर 4 के सॉल्यूशन को देखेंगे। देखो, अब पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि बताइए हमें कि दिया गया कथन सत्य है अथवा असत्य है, तो इसके कारण की पुष्टि भी करना है। सही है। तो पहला प्रश्न कहा जा रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये कोण दिया गया है, तो ए बराबर 30 अंश और बी बराबर 60 अंश। तो यहाँ से अगर हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को सरल करके अगर इक्वल दिखा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है हमारा जो है 1। इसी तरीके से दाएं पक्ष को सरल कर लेंगे, तो साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। सही। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है करने में 3/2। अगर आप देखो तो यहाँ पे हर बराबर है और अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। सही है। अगला देखो, आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइन थीटा का मान थीटा के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक, तो आप जानते ही हो कि अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे तो साइन कितना हो जाएगा, 0। अगर थीटा जो है अगर हमारा 30 डिग्री होगा तो ये साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2। और अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो साइन 45 हमारा 1/2। थीटा अगर 60 डिग्री होगा तो साइन 60 का मान हमारा हो जाएगा 3/2। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है तो साइन 90 जो है हमारा वो 1 होगा। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो है साइन थीटा का मान भी बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका सेकंड का सॉल्यूशन है। आगे तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें जो है हमारा ये सत्य होगा। अब तीसरे कथन की बात की जा रही है, तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या कॉस थीटा का मान थीटा के मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप देखो, तो थीटा का मान अगर हम 0 रखते हैं तो कॉस 0 जो होता है वो हमारा 1 होता है। थीटा का मान अगर आप 60 रखो तो कॉस 60 जो होगा वो आपका 1/2 होगा। अगर थीटा का मान आप जो है 90 रखते हो तो कॉस 90 जो होता है वो आपका 0 होता है। तो आप देखो कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। सही। तो इसलिए हमारा ये जो कथन होगा वो असत्य होगा। अगला यहाँ देखो, आप कहा जा रहा है चौथे प्रश्न में कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। तो यहाँ हमें देखना होगा कि क्या थीटा के मान के लिए सभी इक्वल होगा। थीटा का मान अगर आप 30 रख के चेक कर लो क्या ऐसा है, तो साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। और अगर आप कॉस 30 देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, कड़ी में 3/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो है LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं होगा, यानी कि हमारा कथन कैसा है, असत्य है। सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि a बराबर 0 डिग्री के लिए कॉट a परिभाषित नहीं है। तो यहाँ से देखो आप, हमें पता है कॉट a बराबर होता है क्या, 1/tan a। सही। तो अगर हम a बराबर 0 रखें तो 1/tan a बराबर क्या हो जाएगा, 0। tan 0 रख देंगे। यहाँ से आप देखो तो tan 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/0 जो है वो
डिफाइन नहीं है, यानी अपरिभाषित है। ठीक, यानी ये जो दिया गया इस कथन है हमारा क्या है, सत्य है। तो ये रहा आपके प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। So thanks for watching the video. Friends, if you like, then share and subscribe my channel and hit the bell icon to get the upcoming videos notification.